फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। इससे पहले वाले पार्ट में हम रिसर्च को समझ चुके हैं कि रिसर्च क्या होती है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो जैसा कि हमने रिसर्च को समझा था कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको समझते हैं और पहले तो प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई किया और फिर उसका सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं, वो हमारा रिसर्च के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात आती है कि हम कितने प्रकार से रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसर्च पहले तो बात आती है कि रिसर्च कितने प्रकार की होती है। तो नॉर्मली रिसर्च का पर्पज क्या होता है, जो हमारी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना। अब बात आती है कि अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। तो अप्लाइड रिसर्च वो होती है जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढ के चलते हैं। जो अप्लाइड रिसर्च होती है उसको हम बेसिक या प्योर रिसर्च भी बोल सकते हैं। बेसिक या प्योर रिसर्च का मतलब होता है कि जो रिसर्च हम कर रहे हैं हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए, वो हमारी बेसिक या प्योर रिसर्च कहलाती है। मतलब जब हमें किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज कम होती है और हम उसके बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो, या कोई फैक्ट ऐसा है जो अननोन है उसको बारे में हम नॉलेज लेना चाहते हैं, तो वो हमारे बेसिक या प्योर रिसर्च के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब एक टाइप से कहें तो ये जो रिसर्च होती है ये डेवलप करती है थ्योरीज को। तो यहाँ पे ये दे रखा है, जनरेट करते हैं एक बॉडी ऑफ नॉलेज को। ठीक है, कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है उसको हम समझ पाएं और उनको सोल्व कर पाएं। फिर बात आती है यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसर्च में कि जो रिसर्च होते हैं उसको तीन पर्सपेक्टिव से बांटा गया है। एक तो रिसर्च की जो स्टडी उसकी एप्लीकेशंस, एक ऑब्जेक्टिव और एक इंक्वायरी मोड। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्या होता है, एप्लीकेशन, ऑब्जेक्टिव और इंक्वायरी मोड के अकॉर्डिंग बांटा गया है। कि एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग तो होती है प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होती है हमारी डिस्क्रिपेटिव, एक्सप्लोरेटरी, सॉरी ठीक है प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, कोरिलेशनल और एक्सप्लेनेटरी। और इंक्वायरी मोड में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, तो पहली आती है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल से हम क्या समझते हैं, किसी भी चीज का फंडामेंटल, किसी भी चीज का बेस, किसी भी चीज का आधार। तो जो फंडामेंटल रिसर्च होती है ना वो ओरिजिनल या बेसिक होती है। ठीक है, मतलब फीचर्स में उसका जो फीचर होता है फंडामेंटल रिसर्च का, वो क्या होता है कि वो बेसिक फीचर रखती है। इसको हम थियोरेटिकल रिसर्च भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम डिस्कवर करते हैं उस चीज के बारे में जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, या अब तक जिसके बारे में किसी ने ढूंढा ना हो, उस चीज के ऊपर हम काम करते हैं। एक टाइप से बोल सकते हो प्राइमरी डाटा कलेक्शन बोल देते हैं ना, कि जो फर्स्ट हैंड होता है, इस टाइप से। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च, जिस जैसे कि अप्लाइड रिसर्च के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि जो अप्लाइड रिसर्च होती है ना उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं या सोसाइटी फेस कर रही है, जो हमारी गवर्नमेंट फेस करे, कोई बिजनेस फेस कर रहा है, उनके सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। ठीक है, मतलब इस रिसर्च में हम वो चीज देख के चलते हैं किस चीज की जरूरत है, किस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं, उनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। ठीक है, जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती है, मतलब एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम वगैरह से रिलेटेड होती है, और उनके जो भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होते हैं उनको ऊपर ध्यान देती है कि कितनी जल्दी हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में। ठीक है, फिर आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होगी, जैसे हम क्या बोलते हैं भाई कोई चीज़ है उसका हम डिस्क्रिप्शन मांगते हैं, एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, वैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो होती है जिसमें हम जो भी फैक्ट्स होते हैं किसी भी चीज़ के, जो भी हमारी सिचुएशन है उससे रिलेटेड जो भी भाई फैक्ट्स वगैरह है, फिनोमिना वगैरह है, उसको समझ के चलते हैं। ठीक है, मतलब एक्सटेंसिवली ये जो रिसर्च है ना हमारी यूज होती है फिजिक्स में, बायोलॉजी में, जूलॉजी में, क्योंकि वहाँ पे हम उस चीज़ को डीप में स्टडी करके चलते हैं। एक रिसर्च होती है स्टिमुलेशन रिसर्च, जो यहाँ पे नहीं दे रखी। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है जो बिल्कुल रियल इन्वायरमेंट के जैसा होता है, मतलब आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है उस रिसर्च को करने के लिए। हिस्टोरिकल क्या होती है, हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री। जो हिस्ट्री क्या होती है, जो हमारी पुरानी हिस्ट्री है, पुराने टाइम में जो हुआ था, पास्ट से रिलेटेड होती है। तो जो रिसर्च पास्ट के डाटा के बेस पे की जाती है, पास्ट में जो हुआ था, पास्ट में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनके ऊपर ध्यान में रख के उनको जो भी हमारे जो भी जैसे पास्ट में जो भी स्कॉलर्स हुए हैं, पास्ट में जो भी ऑथर्स हुए हैं, या किसी ने भी कोई काम किया है, उन चीज़ों को ध्यान में रख के की जाती है, वो हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाती है। फिर बात आती है फॉर्मुलेटिव और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, फॉर्मुलेटिव मतलब फॉर्मुलेट करना। ठीक है, तो जो ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हमारा एक ही पर्पज होता है। ठीक है, मतलब पर्पज क्या है कि जो भी प्रॉब्लम वगैरह उसको फॉर्मुलेट करना, किस फॉर्म में, प्रिसाइज और इन्वेस्टिगेटेड फॉर्म में, ताकि हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मतलब इसको आप इंपेरिकल रिसर्च भी बोल सकते हो।
इसमें क्या होता है कि भाई हमारा एम्पिरिकल रिसर्च में हमारा मेन एम होता है कि हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं और ना उस जो डाटा को कलेक्ट किया गया उसको एनालाइज करते हैं, फिर हाइपोथेसिस वगैरह के अकॉर्डिंग उसको टेस्ट करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी इसी का ही फॉर्म होता है, हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी सिचुएशन है, लगा लो 2 या 2 से ज़्यादा अधिक वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं कि उनके बीच में काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं कि भाई एक जो सिचुएशन है उसके क्या कारण है और वो अगर घटी तो उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंट रिसर्च होती है उसमें हम ये पता करते हैं कि किसी भी सिचुएशन के क्या काज और क्या इफेक्ट हो सकते हैं, मतलब उनके बीच में क्या रिलेशन है। फिर बात आती है केस स्टडी मेथड। केस मतलब कि उस सिचुएशन को ही समझना, कंप्रिहेंसिव स्टडी करना किसी भी यूनिट की, जैसे कोई भी हो सकता है भाई, आप जिस रिलेटेड प्रॉब्लम को समझ रहे हैं उससे रिलेटेड कोई पर्सन है, कोई ग्रुप है, कोई सोशल इंस्टीट्यूशन है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, कम्युनिटी है, तो उससे रिलेटेड जब हम डीप में इंटेंसिव स्टडी करते हैं उस चीज को क्या बोल देते हैं, केस स्टडी बोल देते हैं। और सर्वे रिसर्च क्या होता है, सर्वे कर रहे हैं, सर्वे क्या होता है, जैसे भाई हमारे पॉपुलेशन का सर्वे करते हैं, कैसे घर घर जाके भी होता है, ऑनलाइन भी कर सकते हो। सर्वे रिसर्च क्या होगी, जो एक सैंपल सा चूज कर रहे हैं, मतलब पूरी पॉपुलेशन का एक स्मॉल पार्ट लेके चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। इवेल्युएशन मतलब, इवेल्युएशन का मतलब क्या, इवेल्युएट करना किसी भी सिचुएशन के पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, रिलेटेड अनरिलेटेड फैक्ट, सारी चीजें हम समझ रहे हैं। तो कहता है कि जो इवेल्युएशन रिसर्च होती है वो किस रिलेटेड होती है, इवेल्युएशन से रिलेटेड होती है किसी भी चीज की परफॉर्मेंस के। ठीक है भाई, कोई भी प्रोजेक्ट है वो डेवलपमेंट में है नहीं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है भाई, अच्छे से काम कर रहा है नहीं, एडिक्वेट यानी इनएडिक्वेट है, क्या सिचुएशन, उस चीज को समझा जाता है। असेसमेंट स्टोरी, असेसमेंट स्टोरी डिस्क्राइब करती है जो भी हमारा पर्टिकुलर टाइम है उस टाइम पे क्या सिचुएशन घट रही है। मतलब असेसमेंट स्टोरी में हम इवेलुएट कर, जैसे भाई लगा लो 1 घंटे का टाइम पीरियड हम फिक्स करके चले थे, उस टाइम पीरियड को हम पूरी तरह से स्टडी कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। ठीक है, ये डील करती है जो भी हमारे फिलहाल में जो भी ओपिनियन है, हमारी जो नॉलेज है, प्रैक्टिसेस है, कंडीशंस है, उन सभी से। कंपैरेटिव मेथड क्या हो, कंपैरिजन करना। ठीक है, तो कंपैरेटिव जो मेथड होता है ना वो एक टाइप से साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें हम कंपेयर करके चलते हैं जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है। जैसे भाई हमने कोई डाटा कलेक्ट कर लिया, हमसे पहले अगर किसी ने कलेक्ट किया था तो हम उससे कंपेयर करके चल सकते हैं भाई हमारे में कोई कमी तो नहीं है। वो सब वन टाइम रिसर्च होती है जो एक ही बार की जाए, और लॉन्गिट्यूडिनल क्या होती है, जो चलती रही, जो कंटिन्यूअस बार 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 जो रिसर्च कर रहे हैं हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, वो ये हो जाती है। ठीक है, वन टाइम तो नाम से क्लियर है, एक बार हो रही है जो। ठीक है, उसके बाद जिस रिसर्च पे कोई ध्यान ना दिया जाए। फील्ड सेटिंग है, लेबोरेटरी रिसर्च जिसमें हम एक अलग से इन्वायरमेंट वगैरह क्रिएट करके चलते हैं। ठीक है, जो आर्टिफिशियल सा, और फिर जो रिसर्च करते हैं। कंक्लूजन ओरिएंटेड या डिसीजन ओरिएंटेड। कंक्लूजन मतलब, कंक्लूजन क्या होता है, जो लास्ट में आता है, जो बिल्कुल हम लास्ट में जो हमारे बिलीफ होते हैं वो सब। तो जो रिसर्च होती है वो कंक्लूजन या डिसीजन ओरिएंटेड हो सकती है। कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च कौन सी होगी, जो कहता है कि एक रिसर्चर होता है भाई, वो कोई भी प्रॉब्लम पिक करता है, भाई कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पहले हमारा स्टेप क्या होता है रिसर्च का, कि प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर उसको डिजाइन करते हैं, लास्ट में हम देखते हैं कि भाई वो हमारे विशेष के अकॉर्डिंग नहीं है, वो प्रॉब्लम सोल्व हो रही है नहीं। और जबकि डिसीजन ओरिएंटेड में क्या होता है, मेन एम यही होता है कि भाई डाटा कलेक्ट करो और डिसीजन लो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आती है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या होता है, देखो इंटर मतलब आंतरिक, अंदर का, और डिसिप्लिनरी मतलब क्या होता है, डिसीजन से रिलेटेड। तो ये एक ऐसा मेथड होता है रिसर्च का जिसमें जो टूल होते हैं ना अलग अलग साइंसेस के, वो यूज करके चलते हैं। ठीक है, मतलब जो भी हमारा भाई प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसका हम एक्सप्लेनेशन वगैरह ढूंढ के चलते हैं। इसमें हम नए नए फैक्ट ढूंढते हैं, उनके बीच में रिलेशन समझते हैं। ठीक है, फिर आती है क्वालिटेटिव, जैसे नाम से क्लियर, मतलब क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है कि भाई इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, ठीक है, उनकी क्वालिटी वगैरह को समझ के चलते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। इसको एक टाइप से मोटिवेशन रिसर्च भी बोल देते हैं। और क्वांटिटेटिव, जैसे नाम से क्लियर, क्वांटिटेटिव मतलब डाटा मेजरमेंट करके चलते हैं। ठीक है, तो जो क्वांटिटेटिव होती है हमारी जो रिसर्च, उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, मतलब जो डाटा वगैरह होता है, स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा होता है उसके ऊपर काम करके चलते हैं। ठीक है, तो जो क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है उसमें एक टाइप से कहते हैं डाटा को पहले जनरेट करते हैं, फिर उसके ऊपर काम करते हैं, जो जरूरी होता है उसको चूज करते हैं और इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारे कुछ टाइप्स हैं रिसर्च के। ठीक है, इससे आगे नहीं को ही थोड़ा ब्रॉड में कर रखा है, लेकिन आप इन्हीं को यहीं से समझ सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे हैं जिसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।